स्टूडेंट मंजीत सिंह क्लास 9th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। 4 क्वेश्चन इस वीडियो में हम ले रहे हैं, तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ हमें 2 पैरेलल कॉर्ड्स ए बी और सी डी दिए हैं। ए बी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, सी डी की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। हमें ये कहा गया है कि इस सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी जब वो दोनों कॉर्ड एक साइड में हो या वो दोनों कॉर्ड अपोजिट साइड में हो। तो सेम साइड के लिए मैंने फिगर 1 बनाया हुआ है, अपोजिट साइड के लिए 2 बनाया हुआ है। कुछ हिस्सा हम कॉमन करेंगे और बाद में हम 1 और 2 से अलग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन। यहाँ ए बी सी डी के पैरेलल कॉर्ड है, क्लियर। ए बी की लेंथ हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर और सी डी की लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर ओ एम ए बी पर और सी एन ओ एन सी डी पर परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए ए एम की जो लेंथ होगी ना, ए एम, ये 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। इसी तरह सी एन की जो वैल्यू आएगी ये 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर होगी, क्लियर। अब हमें 2 ट्राइंगल लेना है, एक बार ए ओ एम और एक बार सी ओ एन, क्लियर। तो हम ले लेते हैं ट्राइंगल सी ओ एन। तो इन ट्राइंगल सी ओ एन, सी ओ एन में ओ सी की वैल्यू दिए रखी है और सी एन की वैल्यू है, तो ओ एन निकालना है और ओ एन है परपेंडिकुलर, तो इसलिए इसको हम इस तरह से निकालेंगे। ओ एन का स्क्वायर इक्वल होगा ओ सी का स्क्वायर माइनस सी एन का स्क्वायर, क्लियर। ओ सी कितना दिया है, ओ सी 5 है तो 5 का स्क्वायर, सी एन 3 है तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 16 आ जाएगा, इसलिए ओ एन की जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर रूट 16 यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्लियर। अब हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ एम। अब ए ओ एम ये ट्राइंगल लेना है आपको, ठीक है। ये भी राइट ट्राइंगल है, ये भी राइट ट्राइंगल था, तो इस ट्राइंगल में ओ एम निकालना है। तो ओ एम का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर। ए ओ यानी 5, 5 का स्क्वायर, ए एम या 4 है तो 4 का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 16 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 9। तो इस तरह से ओ एम की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 9 सेंटीमीटर, दैट इज 3 सेंटीमीटर। ओ एम 3 का आ गया। अब दोनों केस में हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले केस में, फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस होगी बिटवीन ए बी और सी डी यानी एम एन, ये इक्वल होगी ओ एन माइनस ओ एम, क्लियर। दोनों का डिफरेंस के इक्वल होगी। ओ एन 4 सेंटीमीटर है और ओ एम 3 सेंटीमीटर, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 1 सेंटीमीटर। तो एम एन की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होगी फर्स्ट केस में जब सेम साइड में है। सेकेंड केस में अपोजिट साइड में है, इसलिए एम एन की वैल्यू होगी ओ एन प्लस ओ एम, ये होगी, क्लियर, ओ एम। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, जिसमें आंसर 1 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर आ जाएंगे। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आ गया है तो लाइक जरूर करोगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहा गया है कि ए बी और सी डी दो कॉर्ड हैं सर्कल के जिसका सेंटर ओ है। ये दोनों कॉर्ड ई पर इंटरसेक्ट करते हैं ओ ई ए एंगल ओ ई डी के इक्वल है। तो प्रूफ करना है ए बी और सी डी इक्वल होंगे। ए बी और सी डी को हमें इक्वल प्रूफ करना है। क्लियर? तो चलिए हम नोट कर लेते हैं। यहाँ गिवन है, गिवन ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स, ये दोनों कॉर्ड हैं, इंटरसेक्ट एट ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर? अब साथ में हमें कहा गया है कि एंगल ओ ई ए इक्वल है एंगल ओ ई डी, और प्रूफ करने को कहा है कि ए बी सी डी के इक्वल होगा। ए बी इक्वल सी डी, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ देखिए आप, प्रूफ से पहले हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। ये हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब आपको ट्राइंगल लेना है। इन ट्राइंगल ओ ई एम, दोनों ट्राइंगल लेना है, ओ ई एम एंड ट्राइंगल ओ ई एन। इन दोनों ट्राइंगल को देखिए, ओ ई एम और ओ ई एन दोनों ट्राइंगल में ओ ई इक्वल ओ ई दिया हुआ है, कॉमन है। ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है। साथ में एंगल ओ ई एम ले रहे हैं हम ए की प्लेस पर, इक्वल हो जाएगा एंगल ओ ई एन। ठीक है, ये गिवन मान के चलिए, या लिख दीजिए कि ओ ई एम ओ ई ए और ओ ई डी बराबर है, इसीलिए ये भी इक्वल हो। ठीक है, साथ में एंगल ओ एम ई इक्वल हो जाएगा एंगल ओ एन ई। ईच 90 डिग्री है, दोनों में 90 डिग्री है। तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि ट्राइंगल ओ ई एम कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ ई एन के बाय। अब यह प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है? तो एंगल साइड प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिए। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि ओ एम इक्वल है ओ एन के। ठीक है, CPCT से। और ओ एम और ओ एन ये डिस्टेंस है सेंटर से कॉर्ड्स की। तो यही कारण है कि ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के। क्यों? क्योंकि ऐसे लिख देता हूं, कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, आर इक्वल। ठीक है, तो जो इक्वल डिस्टेंस होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी आप यहाँ लगा देंगे, इसलिए ए बी सी डी के इक्वल प्रूफ हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन में आप देखोगे तो यहाँ में कहा गया है कि ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स। ठीक है, ये गिवन है, ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स। ई एफ डायमीटर है,
EF is diameter, EF bisects AB एंड CD, ये दोनों को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ABCD के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है, दोनों कॉर्ड पैरेलल हो। अब देखिए प्रूफ में सेंटर O है सर्कल का। प्रूफ में देखोगे तो यहां पर O या AE कर देते, चलो EF कर देते, ठीक है। EF बाइसेक्ट्स AB, EF AB को बाइसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर EF परपेंडिकुलर होगा AB पर। क्यों? क्योंकि रेडियस होता है ना, या डायमीटर होता है, रेडियस या डायमीटर, मान के चलो डायमीटर, दैट बाइसेक्ट्स chord is perpendicular to chord, क्लियर? जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है तो परपेंडिकुलर भी होता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो एंगल है, मैं एंगल 1 लिख देता हूं, इसका मतलब हुआ कि एंगल 1 90 डिग्री का है। क्लियर? एंगल 1 90 डिग्री का हुआ। सिमिलरली हम कहें, सिमिलरली EF है, ये CD पर भी परपेंडिकुलर होगा, यानी एंगल 290 का हो जाएगा। यहां मैंने 2 लिख दिया, एंगल 290 का हो गया। इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों 90 के हैं। ठीक है, बट यहां देखोगे एंगल 1 एंड 2 आर अल्टरनेट एंगल्स, और जब भी अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल हो जाती है, यानी देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ABCD के पैरेलल है। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 3 में करा दिया है, तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 में से देख लीजिए। ठीक है, ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। ठीक है, रिपीटिंग क्वेश्चन है, सॉल्व एज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ये सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 ही है ये। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक। बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कराएंगे। ओके, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।